हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, हमने आपको कराया प्रोनाउन अपने अंदाज से, अपने तरीक़े से, बहुत कम शब्दों में हमने अपनी बात को फिनिश किया। प्रोनाउन का लेक्चर मुश्किल से मैंने 1.5 आवर में फिनिश किया, 1.5 घंटे में, जिसका एक मास्टर वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप लोग सभी लोग उस रूल्स को कॉपी कर लें। बच्चों, इतना भी आलकस ठीक नहीं कि आप लोग लेक्चर भी ना देखें। यस, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये साफ है कि आपके अंदर सिलेक्शन का एक जुनून नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ मेरी ही वीडियो सिलेक्शन दिला सकती है, लेकिन बच्चों आप प्रोनाउन का लेक्चर देख तो लें एक बार पूरा। आप प्रोनाउन का लेक्चर देखने के बाद कहेंगे कि बाकी लेक्चर के लिए मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ा है जो एग्जाम में आ रहा है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। किसकी बात करेंगे? प्रैक्टिस की। आज की जो पहली प्रैक्टिस है, मैं स्टार्ट करूंगा मिरर ऑफ कॉमन एरर से। किससे करूंगा? मिरर ऑफ कॉमन एरर से, जो आप सभी के पास अवेलेबल होगी बहुत आराम से। ये बच्चों, मिरर ऑफ कॉमन एरर से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत करनी है, ध्यान रखना। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक से। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक से उसको कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी प्यारी बुक है, रेन ड्रॉप पब्लिकेशन की। रेन ड्रॉप पब्लिकेशन की बुक है, मैं उससे कराऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट। बहुत अच्छा सा है, नहीं होगी किसी के पास तो मुझे बोल देना, मैं इसको भिजवा दूंगा आपको आराम से। PDF भेज दूंगा इसका मैं सिर्फ, यानी कि ग्रुप में सिर्फ अपने बच्चों के लिए, मतलब जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं इसका PDF यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर सकता बच्चों, मजबूरी है मेरी किसी बात को लेकर के। ग्रुप का मुझसे ऐड हो जाइए, मैं आपको बता दूंगा। मेरा नंबर मोस्टली सभी बच्चों के पास है, जिनके पास नहीं है वो वीडियो से देख करके ले ले, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आज यहाँ पे नंबर अपना नहीं बताऊंगा। उसके बाद में जो भी बुक मुझे अच्छी लगेगी, पैरामाउंट या केडी, इनमें से किसी एक से मैं आपको प्रेजेंट करा दूंगा। इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे ईजी बुक है ये, जो मोस्टली बच्चों को मिल जाएगी, और सबसे हार्ड बुक है ये। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए बढ़िया है बच्चों बुक। इनका ग्रामर तो मुझे नहीं पता, ग्रामर तो मैंने ही आपको इतनी करा दी, बहुत करा दी। प्रैक्टिस सेट के लिए इन्होंने सबसे हार्ड बुक लगाई हुई है अपने यहाँ पे ये। यस, तो इन 4 बुक से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, पैरामाउंट या केडी। हालांकि दोनों एक ही बात है, आपको तो पता ही है बच्चों, दोनों एक ही हो चुके हैं। दोनों बुक से कराऊंगा प्रैक्टिस आपको मैं। खूब मजा आने वाला है बच्चों, खूब आनंद आएगा आपको, बहुत बेहतरीन तरह से तैयारी होगी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, बहुत ऊर्जा के साथ में हैं आप। बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी मज़े में होंगे, आनंद ले रहे हैं पढ़ाई का आजकल आप बच्चों। हम लोगों ने यूट्यूब पर आपको अभी थोड़े दिन पहले ही प्रोनाउन लेक्चर कंप्लीट कराया। आज बारी है आपकी उसी प्रोनाउन लेक्चर से प्रैक्टिस की। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी। जितना अधिक आप करेंगे प्रैक्टिस, उतना ही ज़्यादा आप सिक्योर करेंगे अपने सिलेक्शन को, क्योंकि प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और काम हो गया, प्रैक्टिस करना ज़रूरी ही है, ये ध्यान रखें। आप चाहे कुछ भी किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे कार, चाहे आप खाना बनाना सीख रहे हो या फिर पढ़ाई, हर क्षेत्र में प्रैक्टिस का अपना एक अलग महत्व है। बच्चों, शुरू करते हैं आपकी प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट, जो कि है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से। कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड ऑलेंस फॉर इटसेल्फ। कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ खत्म करके आप गौर कीजिए कि उसने वांट लगाया। क्या लगाया? वांट। आप यहाँ पे वांट्स तो मत करना बच्चों, ये ध्यान रखना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे कि कमेटी, टीम, हर्ड, बोर्ड, इनका इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों लहजे में होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही लहजे में इनका प्रयोग किया जाता है। यस, तो आप यहाँ पे कभी वांट्स कर दो, ऐसा तो मत करना, ये गलती आप बिल्कुल भी चाह करके ही मत करना। कुछ नाउन हैं ऐसे, कलेक्टिव नाउन, जिनका आप सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, टीम हो गया, बोर्ड हो गया, यस, पब्लिक हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं आपके जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं। इनका अंदाजा इसी बात से लगाते हैं कि अगर इनके साथ आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब तो समझो ये प्लूरल फॉर्म में है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब कोई भी प्लूरल वर्ब आ रही है, समझ जाओ कि ये प्लूरल फॉर्म में है। अगर इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है तो समझ जाइए कि ये एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुए हैं, एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुए हैं। अगर बच्चों ये एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनके साथ प्लूरल पजेसिव, प्लूरल पजेसिव। मैंने आपको वीडियो में बताया कि बच्चों हम इसका फैसला लेते हैं वर्ब से। किससे लेते हैं? वर्ब से। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पजेसिव, प्लूरल वर्ब प्लूरल पजेसिव। यहाँ उसने प्लूरल वर्ब लगाई वांट, तो आप इटसेल्फ नहीं,
दैम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेंटेंस में हो जाएगी आपकी डी पार्ट में एरर। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन एग्जामिनेशन। मैंने कहा जब भी दो प्रोनाउन एक साथ आए तो सबसे पहले आपको एक चेक करना है कि क्या क्रम सही है, 1 2 3 और 2 3 1, क्या ये क्रम सही है। उसने कहा यू एंड आई यानी कि 2 और 1, ये था आपका गलत क्रम अच्छे काम के लिए और ये सही क्रम बुरे काम के लिए। तो यहाँ पे यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन सही काम है भैया, यानी कि ये तो सही है यहाँ पे बात। लेकिन यहाँ पे माई नहीं आएगा, बिकॉज माई जो है ओनली 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 आई को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यू के लिए क्या लगाएंगे आप, तो आपका सी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग, माई आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्लियर बात, एक ऐसा लगाएं जो दोनों का काम कर दे, ओवर या देयर में से कुछ भी एक लगा सकते हैं। हालांकि देयर ना लगाएं तो अच्छा रहेगा, बिकॉज देयर काम करेगा उनके लिए, ओवर काम करेगा हमारे लिए। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। बच्चों आपको बताया था मैंने आपको कि योर, माई, देयर, हिज, हर, ये सभी आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या आपके ये पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी है। एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी है, या फिर इन्हें हटा करके आप इनका पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडवर्ब केस लगा लीजिए। योर्स, माइन, देयर्स, हर्स, इन्हें लगा लीजिए। तो यहाँ सेंटेंस में हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स, सेंटेंस कीजिएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉलेज। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, none, anyone, anybody, nobody, somebody, everybody, anyone, no one, someone, everyone, इनके साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पजेसिव। सिंगुलर नाउन आया टीचर, सिंगुलर वर्ब आई इज, लेकिन सिंगुलर पजेसिव नहीं आया, ये हुआ गैसे गलत। यहाँ पर आना चाहिए था आपका हिज या हर में से कोई भी एक। तो इस सेंटेंस का हो जाएगा सी पार्ट रॉन्ग। बच्चों आप देखते रहना कि आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university have given his consent। बच्चों यहाँ पे दो नाउन आपके एंड से कनेक्ट हुए हैं, द वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस चांसलर। बच्चों दोनों से पहले ही लगा आपका दा, इसका मतलब ये प्लूरल है, ये क्लियर कर रहा है आपका हैव। हालांकि इतना दिमाग नहीं लगाना है, मैंने आपको बताया जैसी वर्ब होगी वैसा ही पजेसिव केस लगाएंगे। हैव के साथ वो हिज लगा रहा है। बच्चों हैव आपका प्लूरल वर्ब है और जबकि हिज आपका सिंगुलर वर्ब पजेसिव। प्लूरल वर्ब प्लूरल पजेसिव, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पजेसिव। तो हिज की जगह आप लगाएंगे देयर। क्लियर बात, या तो गलती होगी इसमें या गलती होगी इसमें। ये तो ठीक है बिकॉज दो नाउन एंड से कनेक्ट हुए हैं, दोनों से पहले दा है, ये तो ठीक है। इसका मतलब यही आपका रॉन्ग होगा। वर्ब को देखकर पजेसिव केस आप लगाना सीख रहे हैं यहाँ पे, जो आपके लिए बल्ले बल्ले करवाने वाला काम है। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। बच्चों एवरीथिंग के साथ लगाया उसने हु, जो कि गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि थिंग है पीछे और हु आता है व्यक्ति के लिए। तो आप यहाँ पे विच या दैट में से कोई भी एक लगा सकते हैं। बी पार्ट इसका हो जाएगा आपका रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए बच्चों ध्यान से, अगर आप गौर कर रहे हो, मैंने आपको पढ़ाया था कल, नन ऑफ दीज टू। बच्चों खूब अच्छे से अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो ही आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा जाइए और लेक्चर देखिए पहले, फिर प्रैक्टिस सेट पे वापस आइएगा। ये बच्चों तीनों पार्ट देखने हैं तो ही आगे बढ़ना है। नन ऑफ दीज टू, बच्चों को बताया था कि ईच दो या दो से अधिक के लिए, एवरी दो से अधिक के लिए, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, एनीवन दो से अधिक में से कोई एक, नन दो से अधिक में से कोई नहीं। यानी कि दो से ज़्यादा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए, जबकि यहाँ तो बात सिर्फ दो की हो रही है। ऐसी स्थिति में आप नन हटा करके नाइदर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं रूल्स पढ़ा चुका हूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ निफराम हूँ, क्योंकि रूल्स मैंने भी आपको कल ही पढ़ाए हैं ताज़ा। अभी तक तो क्या हो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी आपके साथ में, मुझे ये नहीं पता होता था कि आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। लेकिन अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब आपके पास से भी बहाना खत्म हो चुका है। मैं आपको सलाह दूंगा बच्चों, एक बार जाइए रूल्स पढ़ ही लीजिए, फ्री के नंबर मिल जाएंगे बच्चों। बहानों से ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। मैं यही नहीं, आप ये सोच रहे हो कि सर अपने रूल्स पढ़वाने के लिए बार बार ऐसा कर रहे हैं। आप पढ़ लिए भी, सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करनी है, ज्वाइनिंग आपको लेनी है, सैलरी आपको लेनी है, तो मेहनत भी तो आप ही करेंगे ना। मेरी मेहनत तो खत्म हो जाती है मेरे लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद, उसको अपलोड करने के बाद, वहाँ से आपकी मेहनत शुरू हो जाती है। कल को अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप मुझे ब्लेम मत दीजिएगा। आपको रूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, या तो अब पढ़ लो या बाद में पढ़ लेना। अगर आप अब पढ़ लोगे तो इसी साल सिलेक्शन ले लोगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर अगले साल पढ़ना, फिर अगले साल सिलेक्शन लेना। बच्चों यहाँ मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ अपना बच्चा होने के नाते।
पढ़ लीजिए, मौका है, वरना फिर सोचते रहना। ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। बच्चों आपको पढ़ाया गया है कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ईच के लिए उसने 4 कहा, बिल्कुल ठीक है। ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आई है, वो भी ठीक है भैया, सेंटेंस ठीक है, नो एरर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर, ही PROSTRATED। इतनी बढ़िया बढ़िया मैंने आपको ट्रिक वहाँ बताई हैं, आपको शायद ही कोई बुक या किताब बता पाए, या कोई बड़े से बड़ा टीचर भी। मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी है बच्चों, मुझसे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा होगा। मैंने हर बुक में देखा लिखा हुआ कि कुछ गिनी चुनी वर्ब बता देंगे कि ये वर्ब है, इनके बाद रेफरेंस केस आएगा ही आएगा। अपसेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, कॉन्फाइन, डिवोट, सेक्रीफाइस, ऐसी बहुत सारी वर्ब बता देंगे कि इनके बाद तो रेफरेंस केस आना ही आना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन आ जाए तो आपको रेफरेंस केस लगाना ही लगाना है। ये मैंने बताया आपको पहली बार। यहाँ देखिए आप बच्चों, ही सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्रपोजिशन, आपको यहाँ रेफरेंस केस लगाना है, चाहे लगा के मत आना, आप सिर्फ एरर निकाल दो। ए पार्ट में आपने सिलेक्शन ले लिया, समझो। द डॉग आई हैव बोट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव। बच्चों द डॉग आई हैव बोट, वो कुत्ता जो मैंने खरीदा है, लुक्स मोर ब्यूटीफुल, लुक्स मोर फेरोशियस, सॉरी ब्यूटीफुल कह रहा हूँ, फेरोशियस देन यू हैव। देन यू हैव नहीं, या तो उसे देन योर्स करो आपके कुत्ते से, या फिर देन के साथ में दैट ऑफ यू हैव लगाना होगा। ओके बच्चों, यही सेंटेंस को सही करने का है आपका तरीका। ही वॉज मच, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस में क्या करा है बच्चों, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी। अरे ना 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 ना, अभी कल ही तो बताया कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है। जो कंपैरेटिव वर्ड है उससे पहले जो वर्ड आ रहा है, तुलना उसके बाद वाले से हो रही है। यहाँ कंपैरेटिव वर्ड से पहले ही है और कंपैरेटिव वर्ड के बाद मी, जबकि ये एक सब्जेक्ट और वो एक ऑब्जेक्ट। कल ही बताया था कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। यहाँ आपका लगाना चाहिए था आपको आई। क्या लगना चाहिए था यहाँ पे? आई, तो सेंटेंस करेक्ट होता। द 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk each other। बच्चों बताया था 2 लोगों के लिए each other, 2 लोगों के लिए each other और 2 से ज़्यादा के लिए one another। अरे भाई मैं बार बार कहूँगा आपको लेक्चर दे के आओ, लेक्चर दे के आओ, लेक्चर दे के आओ, आप नहीं सुनेंगे, पछताएंगे बहुत ज़्यादा। आप देख लीजिए बच्चों, 1.5 घंटा आप ऐसे सोच लीजिए कि मेरे नाम कर दिया आपने अपना। बस अगर 1.5 घंटा नहीं पढ़ना चाहते तो आधा घंटा डेली पढ़ लीजिए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये ध्यान रखें आप। तो बच्चों द 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to one another। 1 should be true, 2 बच्चों बताया था आपको कि 1 का पॉजिटिव हमेशा रहता है once। each, every, either, neither, none, anyone, anybody, anyone, सबका पॉजिटिव रहता है his। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनका इट्स और 1 का वंस। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा 1 शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इफ समवन हैज़ फिनिश द वर्क ही मे गो होम। सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में है, समवन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाइए। बताया है कि जितने भी आपके ऐसे प्रोनाउन हैं, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनके साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं। यस बच्चों, अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तब तो ये एडजेक्टिव का काम कर जाएंगे, अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही है तब ये प्रोनाउन का काम कर जाएंगे। तो ये सेंटेंस आपका हुआ करेक्ट। द क्रिमिनल विच वॉज, बच्चों क्रिमिनल कोई व्यक्ति ही हो सकता है, कोई वस्तु तो नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे विच का इस्तेमाल ना करें, व्यक्ति के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। क्या हो जाएगी सेंटेंस के बी पार्ट में? एरर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। Everybody who was working in the office gave a day's pay as their contribution to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty। बच्चों सेंटेंस में आया एवरीबडी। क्या आया? एवरीबडी। बता चुका हूँ कई बार, चिक के सेंटेंस में जब भी ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी वगैरह आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जो कि आई आगे हु के बाद में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। हु के बाद हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस, गेव सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर ही पॉजेसिव आना चाहिए था, देयर नहीं, यहाँ पे हिज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हिज।
ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी बच्चों। सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। क्यों कराता हूँ प्रोवाइड ये बेस्ट ट्रिक, और कहाँ से मेरे पास आई, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब मेरे पास, वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट जब तक सोल्व नहीं करेंगे आप, तब तक आप इस तरह के ट्रिक्स कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए लोग वह नहीं करा पाते। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट, सेंटेंस में आया आपका एज वेल एज, ये आ गया आपका सिंटेक्स का रूल। सेंटेंस जब जुड़ा हो एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो वर्ब पहले वाले के हिसाब से आती है, द ऑफिसर के हिसाब से वर्ब आएगी absented, आगे वर्ब इसके हिसाब से absented के बाद उसने लगाया themselves, क्या लगाया themselves। बच्चों जब वर्ब इसके हिसाब से है तो पॉजिटिव केस भी इसी के हिसाब से होगा, themselves नहीं himself होगा, क्या होगा himself, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम, बच्चों यू आर फार बेटर देन हिम नहीं, ही, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है यहाँ पे, ना कि ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे हिम की जगह आपको करना होगा ही। चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट में क्या कह रहा है 19, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी। बच्चों ही इंट्रोड्यूस, यही सेंटेंस मैंने आपको कराया था, वर्ब के तुरंत बाद आपके आ गई है प्रपोजिशन, क्या आ गई है प्रपोजिशन, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस फंसाएंगे ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ, तो यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। 19 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट ए। 20 पे चलते हैं, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। इस सेंटेंस को आप बहुत अच्छे समझना बच्चों, मैं भी आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग भी बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। बच्चों मैं आपको पहले भी कैमरा बता चुका हूँ कि हु आपका एक सब्जेक्ट है और हुम आपका एक ऑब्जेक्ट। इसे ज़रूरत है वर्ब की, इसे वर्ब की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में अब मेरे साथ आप वर्ब गिने और सब्जेक्ट गिने। सेंटेंस में सबसे पहला सब्जेक्ट आया द प्लेयर्स, कौन सा है द प्लेयर्स, दूसरा सब्जेक्ट है वी, ओके, और वर्ब देखते हैं अब। दूसरी यहाँ पे पहली वर्ब आ गई हैव सेलेक्टेड, जो कि होगी वी की, किसकी हो गई वी की, इसे तो ये लेके उड़ गया। दूसरी वर्ब आ रही है आर, वो हो गई इसकी, यानी कि हुम यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे एक और वर्ब होती तो समस्या हो जाती, फिलहाल यहाँ वर्ब नहीं है, इसका मतलब हुम आपका सही है, सेंटेंस आपका है करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई करेक्ट। अगला देखिए द गेस्ट, एक सब्जेक्ट आया पहला द गेस्ट, दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, और वर्ब गिनते हैं कितनी वर्ब है। पहली वर्ब है यहाँ पे वर टॉकिंग, वर टॉकिंग, दूसरी वर्ब है यहाँ पे हैव कम, हैव कम, तीसरी वर्ब है यहाँ पे आर। बच्चों दो सब्जेक्ट थे, दो वर्ब थी, तब तक तो बात ठीक थी। तीसरी वर्ब आई है, किसके लिए आई है, आपको हुम को अब हु बनाना होगा तो ही सेंटेंस में काम चलेगा, वरना तो काम नहीं चलेगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। देयर इज़ नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। बच्चों वैसे तो यहाँ पे हु ठीक है अगर देखा जाए तो, लेकिन बच्चों कुछ गिनी चुनी कंडीशंस हैं आपके सामने, आपको उन कंडीशंस को याद रखना होगा। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जिनके साथ हमेशा 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 दैट ही आता है, उनको याद रख लीजिए आपका, जैसे कि आपका ऑल हो गया, आपका नन हो गया, आपका नथिंग हो गया, आपका ओनली हो गया, आपका समथिंग हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इनके बाद हमेशा अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा, क्या आएगा दैट। तो यहाँ पे देयर इज़ नन, हु नहीं दैट, क्या आएगा यहाँ पे दैट। तो 22 में बी पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर। दिस इज द सेम, बच्चों फिर से आ गया द सेम, द सेम के साथ भी आप हमेशा दैट का ही इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी बी पार्ट में विच नहीं आएगा। अगला बच्चों हुम एवर कम्स, बच्चों अगर आप गौर करें तो हुम तो देख ही ले कम से कम, एवर भले ना देखें, साथ में आपको दिख रहा है कम्स वर्ब। बच्चों को पता है कि हुम आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब जरा आप इसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट लगा देखो, हिम या हर या दैम, वैसे तो आप हिम और हर ही लगा सकते हैं बिकॉज आगे सिंगुलर वर्ब है। आप यहाँ पे हुम की जगह कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देखें, हिम और हर। अब आप गौर करें क्या हिम और हर का सेंटेंस शुरू हो सकता है,
या हिम और हर के बाद वर्ब आ सकती है। बच्चों ये भी एक परफेक्ट तरीका है। कभी भी अगर उसने हुम के बाद में वर्ब लगाई हो तो आप उस हुम की जगह कोई सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस लगा देखें। अगर वर्ब सिंगुलर हो और प्लूरल हो तो, सिंगुलर हो तो हिम या हर, प्लूरल हो तो देम। नहीं तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देखें। सिंगुलर हो तो आप ही या शी, प्लूरल हो तो दे। आपको जो ठीक लगे फिर आप वो कर देना। यहाँ पे भी हुम एवर नहीं हु एवर होना चाहिए था सेंटेंस में, ए पार्ट में होनी चाहिए थी मिस्टेक। नेक्स्ट में फिर से आ गया है द ओनली। अभी बताया मैंने आपको कुछ गिने चुने वर्ड हैं जैसे कि ऑल, नन, नथिंग, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव, द सेम। इनके साथ में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन एक ही चलती है, वो है आपकी दैट। तो आपका यहाँ पे दैट होना चाहिए था, विच नहीं। बी पार्ट में यहाँ हो जाएगी आपके एरर। बच्चों वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे स्टॉप। 25 क्वेश्चन कराए मैंने इसके फिलहाल, अभी 25 क्वेश्चन करूँगा आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में। यस, प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप अपना सिलेक्शन नगण्य माने, ये ध्यान रखें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रूल्स पढ़ूं और मेरे याद हो जाएं, ऐसा समय कभी नहीं आएगा बच्चों। चाहे आप 50 बार पढ़ लेना, चाहे 1 लाख बार, जब तक आप रूल्स का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका सफलता कदम नहीं चूमेगी। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, दबा के कीजिए, जितना मैं करा रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा कीजिए, तो ही आप अपने आप को सफल समझें। अन्यथा आपकी सारी मेहनत बेकार होगी। आपको इसी तरह से फिर मेहनत करते रहना पड़ेगा। फिर अक्सर बच्चों को आपको कहते सुना होगा कि मुझे 4 साल हो गए तैयारी करते हुए या 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो यही कारण है कि या तो उनमें कुछ कमी रही है या उनको पढ़ाने वालों में। बच्चों मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर निस्वार्थ भाव से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो कोई रीज़न रहा होगा इसके पीछे। मैं आपसे बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो से ही करें, आप कहीं से भी करें, लेकिन प्रैक्टिस करें अगर सिलेक्शन लेना है तो। मेरे साथ जुड़ करके आपको ये फ़ायदा है कि मैं उसको सेंटेंस को क्लियर करके चलता हूँ। बुक से अगर आप करते हैं तो सिर्फ वही सेंटेंस क्लियर होगा, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देकर चलता हूँ साथ साथ। तो फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते आपसे विदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं नेक्स्ट सीरीज में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।